अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस्लामाबाद में कत्लेआम के बाद अब हुकूमत क्या करेगी? इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में कंसर्न पाया जाता है। आप जानना चाहते होंगे कि अब तहरीक इंसाफ के पास अगला ऑप्शन क्या है। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहीदों की तादाद बताई गई, अली अमीन ने असला उठाने की धमकी दे दी। मुल्क किस तसादम की तरफ जाएगा या मामलात हल होंगे, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ से करना चाहता हूँ। मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था कि खैबर पख्तूनख्वा इन लड़ने वालों को, फस्तायत का मुकाबला करने वालों को सिविलियन अवार्ड दे और जब हकीकी आज़ादी कायम हो जाए तो पार्लियामेंट के सामने एक दीवार बनाई जानी चाहिए जिसके ऊपर इनके नाम लिखे जाने चाहिए। आज शहबाज गिल ने भी वाशिंगटन DC के अंदर यही बात की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनको सिविलियन अवार्ड्स दे। जो लोग यहाँ पर शहीद हो चुके हैं ना इस्लामाबाद के अंदर, याद रखना ये लोग इंसाफ के लिए आए थे, कानून की हुक्मरानी के लिए आए थे, इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए आए थे। अगर इमरान खान आज़ाद हो जाता, मैंडेट की वापसी हो जाती, आईनी तरमीम रिवर्स हो जाती, तो ये तमाम लोग वापस अपने अपने घरों में अपने कामों पे चले जाते। इनमें से कोई एक भी वज़ीर आला नहीं था बनना, कोई एक भी इनमें से वज़ीर आज़म नहीं था बनना। ये ओहदों के लिए नहीं आए, ये सियासत के लिए नहीं आए, ये अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए आए थे। गैरत का तकाजा है, ईमान का तकाजा है, हया का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है कि जब तक इन शहीदों को इंसाफ नहीं दिलवाया जाता, मैं और आप इनके लिए आवाज़ उठाते रहें। जब तक इनके कातलों को सरेआम चौकों में फांसियां नहीं दी जाती, जब तक उनको सजाएं नहीं दी जाती, हम इनके लिए आवाज़ उठाते रहें। ये इंसाफ के लिए शहीद हुए हैं, ये ओहदों के लिए शहीद नहीं हुए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक ऐसा सिविलियन अवार्ड इनको दे, उसका कोई भी नाम हो सकता है, तमग़े इंसाफ हो सकता है, और उसकी कानून के अंदर ये अहमियत दर्ज करवाएं कि अगर शहीद के लवाहिकीन, उसका बाप या उसका बेटा या उसकी बीवी सीने पे ये तमगा लगा करके अगर ईवान इक़्तिदार के अंदर भी आएगी या आएगा तो स्पीकर असम्बली के समेत तमाम मेंबरान उसके एजाज में खड़े होंगे। यह अहमियत होनी चाहिए इस सिविलियन अवार्ड की जो बेगुनाह बेकसूर इंसाफ के हसूल के लिए शहीद हुए, कि अगर शहीद का बेटा, शहीद की बीवी या शहीद की मां या शहीद का बाप इस तमगे को सीने पे लगा करके IG के दफ्तर में जाएगा तो IG भी खड़ा होकर के उसको सल्यूट करेगा। यह टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए कानून के अंदर। इस सिविलियन अवार्ड की यह हैसियत होनी चाहिए। जहां महविश हयात जैसी नाचने वालियों को सिविलियन अवार्ड दिए गए, जहां गरीदा फारूकी जैसी औरतों को सिविलियन अवार्ड दे करके इस अवार्ड को इतना पामाल किया गया, वहां खैबर पख्तूनख्वा हकीकी तौर पे एक ऐसा सिविलियन अवार्ड इनको दे जिसकी मुआशरे के अंदर एहतराम हो, इज्जत हो। यह मेरी तरफ से एक गुजारिश है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। आगे आपको कुछ खबरें बता दूं। वकास अकरम साहब मीडिया के हैं कागजी, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को मैं कागजी कहता हूँ। जो लोग इस धरने के अंदर शामिल नहीं थे, मुझे नज़र नहीं आए, जिनके बारे में ये कन्फर्म है कि वो नहीं थे यहाँ पे इस एहतजाज के अंदर, वो कागजी हैं। उनकी हैसियत ज़ीरो है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो कागज़ में तो हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या है पता नहीं, सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं। अच्छा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने वाज़े तौर पे फैक्ट के साथ डाटा फ्राहम कर दिया मीडिया को कि हमारे 12 लोग ये नाम, ये इलाका कत्लेआम के अंदर D चौक में रियासत ने शहीद कर दिए हैं। मजीद भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं क्योंकि हमारे सैकड़ों लोग अब तक लापता हैं। एक शख्स ऐसा है जिसको ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ, सालार वज़ीर, ट्विटर पे बड़ा एक्टिव है। उसने खान साहब के लिए धरना दिया था सोहाबी इंटरचेंज के ऊपर। वो आदमी D चौक तक, इस्लामाबाद तक गाहे बगाहे अपडेट देता रहा, वीडियो बना के ट्विटर के जरिए हमें कि हम यहाँ पहुँचे, अब हम यहाँ। उसके बाद वो गायब हो गया, उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो अब इसको तो मैं जानता हूँ ना, बाकी सैकड़ों लवाहिकीन जो हैं, वालिदैन, वो राब्ता करें तहरीक इंसाफ की क़यादत से, हमारे बच्चे कहाँ हैं। दूसरी तरफ लाशें छुपाए जाने का इंकशाफ है। सहाफ़ी लाशों की तहकीक के लिए जाते हैं, उठाए जाते हैं, घरों में छापे मार के उनको उठा दिया जाता है। BBC की रिपोर्ट बता रही है कि डॉक्टर्स ने नाम जाहिर ना करने की बुनियाद पर बताया कि आज तक के कैरियर में इतनी बड़ी सर्जरियां हमने नहीं की जितनी इस रात की हमने।
लोगों को इतनी गोलियां लगी हुई थी कि एनेस्थीसिया देने का, बेहोश करने का भी वक्त नहीं था हमारे पास। हम ऐसे ही उनका जिस्म काट के उनके अंदर से गोलियां निकाल रहे थे। तो सबूत, गवाहान, सोशल मीडिया पे अंबार लगा हुआ है वीडियोस का। हर कत्ल की वीडियो बनी हुई है, हर गोली की वीडियो बनी हुई है। बंदा ऐसे हाथ से वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है वो देखो हमारे पे शेल कर रहे हैं, ये देखो हमें मार रहे हैं। अचानक वीडियो बनाते हुए उसको गोली लग जाती है, वो कहता है मुझे गोली लग गई है। और फिर उसके बाद अस्पताल के बेड से उसकी वीडियो आती है, वो कहता है मुझे उन्होंने गोली मार दी थी, ये देखें सब लेटे हुए हैं, सारे लेटे हुए हैं। तो मुतअद्दिद सबूत मौजूद है। इस्लामाबाद के ऊपर गिद्ध घूम रहे हैं, लाशें खाने आए हैं, पता नहीं कौन से कंटेनर में अल्लाह जाने रखी हुई है, लोग कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर। तो अब जनाब मामला यह है कि यह कत्लेआम हुआ है, इसके अंदर सैकड़ों मारे गए हैं, हजारों मारे गए हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब तक जितने लोग दफना दिए गए तहरीक इंसाफ के परचम में, जिनको कंफर्म हो चुका है, वो 12 नाम इलाके के साथ उनके वालिदैन के इंटरव्यू सब कुछ मीडिया के ऊपर आ चुका है। ये बात दीवार के ऊपर लिखी हुई वाज़ेह अल्फाज में पूरी दुनिया को नजर आ रही है कि कत्लेआम हुआ है इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रात को। लाइटें बंद करके बेगुनाह बेकसूर लोगों को गोलियां मारी गई। शेख वकास अकरम ने आगे चीफ जस्टिस से मुतालबा किया, वजीर आजम पर दरख्वास्त होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। अल्लाह का खौफ दिलाते रहे इनको, अल्लाह का खौफ। फिरौन ने ऐसे किया था, अल्लाह से डरना चाहिए, मैशर से। ये मैशर को मानते, अल्लाह का खौफ होता तो नमाज पढ़ते, कंटेनर के ऊपर से उठा के नीचे फेंकते उसको। वो अहमद नूरानी ने आज ट्वीट किया, उसने कहा कि 4 रेंजर के एहलकारों ने बयान दिया है कि हम फोन के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर दिए गए कि उठा के इसको नीचे फेंको। साहब ने ऑर्डर किए थे। अब कत्लेआम किसने किया, कौन से साहब का फोन था जिसने ऑर्डर किया कि गोलियां मारो इनको, वो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसके बारे में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना, वो उनके नाम जान सकती है, तहकीक कर सकती है, बताए अवाम को कि इनके ऑर्डर के ऊपर गोलियां लगी हैं। देखिए हमेशा ऐसे होता रहा ना, बंद कमरे के अंदर टीवी के रिमोट से चैनल बदलते हुए, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, हाँ मार दो गोलियां, वो मार दी, खत्म बात। ऐसा अब नहीं होना। यहां कत्लेआम हुआ है, बेगुनाह बेकसूर इंसाफ मांगने वालों, इनके लवाहिकीन, इनके वारिस हैं, ये सियासी जमात है। कुराह चलते बंजारे नहीं थे कि मार दिए और दहशतगर्द बना करके फेंक दिए। वो सिंध में माई जंदू के बेटों के साथ जो हुआ था, है उसकी बहनों को, उसकी बीवी को खुद अदालत के सामने आकर खुद को आग लगा के जलाना पड़ा था, ये साबित करने के लिए कि हमारे बच्चे दहशतगर्द नहीं थे। वजीर आजम साहब मेजर साहब को मेडल डालने चले गए थे कि दहशतगर्द मार दिए। अब नहीं ऐसा होना, सोशल मीडिया का ये दौर है। मेरे नजदीक खुदा का हुक्म, कुरान के अल्फाज सबसे अफजल है। मैं खुदा से सबसे ज्यादा डरता हूं। वो असलम रईसानी था ना बलूचिस्तान का, वो कह रहा था कि मैं खुदा से इतना नहीं डरता जितना फौज से डरता हूं पाकिस्तान की। खुदा गफूर रहीम है, पाकिस्तान की फौज गफूर रहीम नहीं है। ये उसके अल्फाज थे, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। तो मैं तो भाई अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के सामने तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, कोई एजेंसी है, कुछ भी है। जहां खुदा आपको यह हक देता है कि अपने बेगुनाह कत्ल होने वाले भाई बेटे का बदला आप ले सकते हो, तो मैं बिल्कुल इस बात के साथ स्टैंड करता हूं। खुदा के कानून से बड़ा कानून पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया का कोई कानून खुदा के कानून से बड़ा नहीं है। यह मेरा फेथ है, मेरा ईमान है। तो अब जनाब कातलों के नाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बताए। मैं अब तक जो जानता हूं वो आपको बता देता हूं कि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 5 मिनट तक फायर खोल दिया जाए, कोई यहां पे नजर नहीं आएगा। उसके बाद फायर खोला गया, कोई नजर नहीं आया। मैंने ये सुना है। मैं जिनके जो मरे हैं ना, उनके लवाहिकीन को ये बता रहा हूं। मैंने सुना था अता तारड़ को, अता तारड़ ने यह बात कही थी कैमरे पे कि फायर कर दिए जाए ना तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। मैंने ये देखे मरियम नवाज को 2 दिन पहले धमकी देते हुए कि हम इस फितने के साथ निपटेंगे। मैंने सुना है। मुल्क का वजीर आजम इस वक्त शहबाज शरीफ है, उसका घर डी चौक से कुछ ही फासले पर था, जो सबसे बड़ा खौफ है इनको। तो मैंने ये सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जाहिर सी बात है, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, वो तो कातिल ढूंढेंगे ना अपने। बहरहाल डी चौक के अंदर ये कत्लेआम, ये एक पाकिस्तान पूरी कौम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन बात है। आप मेरे वीलॉग्स उठा करके देखें, मैंने 1 महीना पहले, 2 महीने पहले जब संजानी के अंदर जलसा हो रहा था ना, तो मैंने आपको वीलॉग करके कैटेगोरिकली वजाहत के साथ बताया था कि जलसा संजानी में हो रहा है, मंडी के अंदर हो रहा है, इस्लामाबाद को ये लॉक कर रहे हैं। क्यों लॉक कर रहे हैं? कंटेनर्स के साथ बंद कर रहे हैं, क्यों?
वजह यह थी कि इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, इनके पास कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि 90% से ज्यादा अवाम पाकिस्तान की 95% आपसे शदीद नफरत करती है। लोगों को लगता है इमरान खान बेगुनाह कैद है, यह इक्तिदार इमरान खान का हक है, इलेक्शन वो जीता है, आप कब्जा करके बैठे हुए। लिहाजा अगर इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में करीब वजीर आजम हाउस के कोई बड़ा इजलास, जलसा या अवामी इज्तिमा हुआ तो खदशा है कि वो घुस जाए। अब तख्त बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने इस्लामाबाद को एक किला बना लिया। लाहौर से लोग ना निकल सकें, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया, खतरनाक रुकावटें डाली गई, बुलेट्स मारी गई, 26 नंबर्स पे फायर हुए और एट द एंड जब डी चौक लोग पहुंचे, जो लोग नहीं जानते, दूर दराज से जिनका ताल्लुक है, उनको बता दूं, डी चौक से कुछ ही मिनट के फासले पे वजीर आजम हाउस है, वो सामने है। तो ये खतरा है जनाब इनको कि लाइटें बंद करके इन्होंने गोलियां चला दी, तख्त बचाना था। अब इनके पास रिपोर्ट्स थी। हालांकि दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ का आप बयानिया देखें तो वो एक ही बात के ऊपर कायम है कि हमने अपने कारकुनान को पुरअमन रखना था। देखिए, डी चौक के अंदर धरना इमरान खान ने दिया था ना 2013 में, 126 दिन धरना, कोई शैल हुए, कोई बमबारी, को फायरिंग, कोई हंगामा रहे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त एजेंसियों की ये रिपोर्ट नहीं थी ना कि 90% से ज्यादा लोग आपको नहीं देखना चाहते इक्तिदार के ऊपर। तो ये सिर्फ तख्त बचाने के लिए इन्होंने पराए बच्चों के सरों में गोलियां मार दी, फाड़ के रख दिए जिस्म। LMG चली, पता नहीं AK-47 चली, कौन कौन सी गने, अमेरिकन गने चली। पाकिस्तानियों के पैसों का बनाया हुआ असला पाकिस्तानियों के ऊपर इस्तेमाल हो गया, ये सिचुएशन। दूसरी तरफ अली अमीन साहब ने तकरीर की बड़ी जज्बाती नारों के साथ, पहले भी करते रहे हैं। इन्होंने कहा था लड़ोगे, कटोगे, मरोगे। हाय कटे, मर गए बेचारे, मर गए। अब इन्होंने कहा है कि असला हमारे पास भी है, पैसे हमारे पास भी हैं, बारूद हमारे पास भी है। हम निहत्ते थे तो निहत्तों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। कहते हो कि भाग गए, हम भागे नहीं, हम लड़ने नहीं आए थे। इस दफ़ा जब आएंगे तो तैयारी करके आएंगे। इमरान खान से गुजारिश है कि इस दफ़ा हमें पुरअमन रहने का ना कहे। ये सूबे का वज़ीर आला कह रहा है। अब हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं। इस वक्त जनाजों के अंदर जो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे फौज के खिलाफ। अब भाई देखें, आप लोगों ने फुटेजेस देखी हैं, कंटेनर के ऊपर फौजी खड़े हैं, लोग सेल्फियां बना रहे हैं, गले लगा रहे हैं, मोहब्बत प्यार, और उसके बाद लाइटें बंद होती हैं और गोलियां चल जाती हैं। सूबे का वजीर आला कहता है दफा 247 कौन सी दफा होती है वो लगा के फौज से हमें मरवाया। वजीर आजम पाकिस्तान 2 बार कैटेगोरिकली अगेन एंड अगेन लोगों के जहनों में डालने के लिए ये बयान देता है, एक रात को देता है, सुबह उठ के फिर देता है कि इस फितने से निपटने के लिए सिपा सलार ने हमारी मदद की। तो लोगों के जहन में क्या बात आएगी? या तो इदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बोले भाई हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, लाइटें बंद करके शहबाज शरीफ ने गोलियां मारी हैं, या तादार के पास बंदूक थी, ये मोहसिन नकवी के पास थी बंदूक, इसने मारी हैं। बताओ आगे लोगों को। आप नहीं बताएंगे तो लोगों के बीच में फिर ये बात होगी। तो पाकिस्तान की सलामती के लिए, इन लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये नफरत ना हो। लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है, इसके बारे में फिक्र किसी को नहीं है। बस अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इदारे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंजर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर घिनौना कदम, हर गंदी हरकत इस मुल्क के अंदर ये कर रहे हैं। हमाद अजहर का बयान आया, किसी खोरे में बैठे हुए थे, कागजी लीडर हैं, वो सदर हैं पंजाब के कागजी, कह रहे थे कि जनाब बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, कंटेनर थे हर जगह पे, हम निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकल सके, बंद था सारा कुछ। तो ये कैपी वाले अटक से इधर कैसे पहुंच गए थे? इनके लिए भी थी ना रुकावटें। चलें, बहरहाल जब आपको आपकी ज़मीन जायदाद पे कोई कब्ज़ा कर लेता है, आप कहते हैं कि यार इसको छुड़वाना है, मैंने मेरी ज़मीन को छोड़ो, ठीक है, तो उसके लिए 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास कि या तो उसकी मिन्नत समाजत करें कि भाई छोड़ दो, मुझे दे दो मेरी ज़मीन, वो दे दे तो वाह भला, या फिर उससे लड़ के ले लो। तो लड़ आप नहीं सकते, आप कहते हैं कंटेनर रुकावटें हैं और, तो फिर कब्ज़ा मान जाओ, तसल्लुत को कबूल करो, गुलामी की ज़िंदगी गुजारो, दूसरा तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, किसी आस पड़ोस वाले को बिठाओ, कुछ जिरगा जमात करो, शायद मान जाए। लगे रहें, कोशिश करते रहें आप। इमरान खान की ये फ़ाइनल कॉल थी
मेरा गुस्सा आपके ऊपर हमेशा रहेगा, सब जितने भी जो लोग इसके अंदर शामिल नहीं हुए, जिन लोगों ने इमरान खान की फ़ाइनल कॉल को वेलकम नहीं किया। शायद ये एक बड़ा हजूम होता है इस्लामाबाद के अंदर लाखों का, तो फिर रियासत गोली न चला सकती। देखें, जब ये काफ़िला चला था ना, तो आपने वो फुटेज देखी होगी। वो फुटेज लाखों लोगों की फुटेज, लाखों अवाम थी। आप एआई के अंदर उस तस्वीर को डाल के देखें, एआई आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये 6 डिजिट से ज़्यादा अवाम है। लेकिन वो 2 दिन लड़ते हुए, फस्तायत का सामना करते हुए जब इस्लामाबाद तक पहुंचे तो जाहिर है काफिला सुकड़ गया, कम हो गया। अब लड़ाई में लोग बीमार हुए, किसी ने घर जाना, किसी को खाना खाना था, रात को घास के ऊपर सड़कों में सोए हैं लोग, तो काफिला कम हो गया। कुछ लोग पिंडी किसी रिश्तेदार के पास, कुछ चला गया, कोई इधर चला गया। तो वहां पे प्लान ये था कि पंजाब के काफिले हमें ज्वाइन करेंगे और वही लाखों का मजमा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जाएगा। पंजाब से कोई काफिला नहीं आया, पंजाब का कोई लीडर नहीं आया। यार सैकड़ों लीडर्स हैं पंजाब के अंदर, कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंच सका। तो फिर रियासत ने लाइटें बंद करके सोचा कि चलें गोलियां शोलियां चलाएंगे तो ये जो अवाम है ये निकल जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। वही हुआ। अगर ये 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख का काफिला होता जो मैं आपको वीलॉग्स में बताता रहा हूँ, तो अगला बंदा अगर डी चौक के अंदर मौजूद था तो पिछला बंदा 8 किलोमीटर पीछे होता तो गोलियां नहीं चलाई जा सकती थी। यहाँ पे लम्बा हो गया वीलॉग, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।